डियर व्यूअर्स, हमने करंट अफेयर की कुछ श्रृंखला शुरू की है, जिसमें जो भी पिछले महीनों में जो करंट चर्चा में है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपके इस शॉर्ट में जो भी यूट्यूब के जो शॉर्ट है, उसको लेकर हम आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत तिवारी है। आज का हमारा विषय है वंदे मातरम को। वंदे मातरम चर्चा में रहा। पिछले फरवरी माह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने इसको लेकर एक गाइडलाइंस जारी किया है। क्या गाइडलाइंस है? यह गाइडलाइंस है कि जब भी इसको बजाया जाए, गाया जाए, तो सबसे पहले अगर दोनों एक साथ हो, चाहे वो जन गण मन हो और वंदे मातरम, तो पहले वंदे मातरम को ही गाया जाएगा। ये गाइडलाइंस दी गई है। दूसरा, इसका टाइम जो टोटल जो 6 स्टेंजा में है, तो 6 स्टेंजा टोटल गाए जाएंगे, प्लस इसके लिए जो टाइमिंग अलॉटमेंट है 3 मिनट 10 सेकंड, इतना ये टाइम पीरियड रखा गया। दूसरी की ये कि जब भी ये गाया जाए तो एक अटेंशन की मुद्रा में, एक सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाना, ये भी एक गाइडलाइन का हिस्सा है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन के रूप में छोड़ा गया है। जैसे मान लो आपका सिनेमा हॉल में वो अगर हो रहा तो वहाँ कोई जरूरी नहीं है। पर जैसे न्यूज रिवील में, समाचार पत्र में कुछ इस तरह समाचार में कुछ सुनाया जाए, बजाया जाए, बताया जाए, तो वहाँ भी खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज की इसके लिए ऑफिशियल जब भी ओकेजन की जाए, जैसे प्रेसिडेंट का आना हो, प्रेसिडेंट का जाना हो, तो उस स्थिति में भी जो है खड़े होकर के सावधानी पूर्वक जो है मुद्रा में वो चीजें दिखाई जाएंगी। प्लस गवर्नर का आना हो या कोई अलग कोई ओकेजन हो, जैसे पद्म अवार्ड दिया जाए, तो उस दौरान भी इस तरह के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना आवश्यक है। और स्कूल प्रोटोकॉल में भी इसके लिए एक निर्धारित की गई कि जब भी स्कूल में इस तरह की शुरू की जाए तो शुरुआत वंदे मातरम से, या जो भी इसके प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। अब बात करते हैं वंदे मातरम की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसके जो राइटर हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। उनकी एक नॉवेल थी आनंद मठ। इस आनंद मठ में वंदे मातरम को उसने लिखा। पहली बार कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में 1896 में इसको गाया गया था, ठीक है ना। और आपकी 24 जनवरी 1950 में जब कंस्टिट्यूंट असेंबली में इसको रखा गया था, संविधान सभा में, तो जो रखा गया था तो उस दौरान भी जो है ये बात चर्चा चली थी कि कुछ विरोध के कारण इसको न तो राष्ट्रीय गीत के रूप में और न ही गायन के रूप में इसको दर्जा मिला, लेकिन अब इसको एक नेशनल सॉन्ग के रूप में एक स्टेटस मिल चुका है। तो चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक इसी बात पे रहा। हम अगले फिर किसी दूसरे टॉपिक पर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।